इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायरेक्टर सो कहने थे लिन को तुम जाओ, जाने के बाद बेड पे सो जाओ। उससे लिन कहने थे लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ। सो इसकी बातों सुनने के बाद डायरेक्टर सो कहने लगते मैं तुमको चोट नहीं पहुँचाऊँगी, तुम जाओ, जाने के बाद वहाँ पे लेट जाओ। सो लिन भी जाता है, बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। कहने थे हाँ मैं लेट चुका हूँ। उसके बाद क्या, उसके बाद वो पॉकेट से कुछ निकालती है जिसको देखने के बाद लिन कहने लगता है क्या ये तुमको कहाँ से मिल गया। उसकी बातें सुनने के बाद वो पहले मुँह को लटका लेती है। उसके बाद कहने लगते उस साली कुतिया की औलाद ने मुझे कहा था सेक्स करने के लिए मुझे पहले सेक्स वीडियो देखने पड़ेगा, लेकिन मैंने देखा, लेकिन उसके बाद ही वो मुझे छोड़ के चला गया। सो मुझे किसी के साथ सेक्स करने का नहीं मौका मिला। सो आज मैं तुम्हारे साथ ट्राई करने वाला हूँ। तो लिन भी कहने लगता क्या तुम ठीक हो। सो उसी वक्त वो आती है, लिन के पास आने के बाद लिन के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। सो लिन भी कहने लगता क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो, तो क्या तुम कुछ ज़्यादा रफ नहीं बनने रही। उसकी बातें सुनिएगा तो कहने लगती है तुम एक शांत से बच्चे की तरह रहो, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, तुम पहले अपनी शांत हो जाओ। उसके बाद लिन के आंखों में पट्टी बांध देती है। सो लिन भी कहने लगता क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, क्या तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। सो उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर सो कहने लगती है कुछ देर बाद तुमको पता चल ही जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर सो लिन के पास जाती है, जाने के बाद उसको किस कर लेती है। सो लिन भी किस का मज़ा लेने लगता है, केस से तो नहीं रुकने वाला। उसके बाद लिन के घोड़े को लेती है, लेने के अपनी गुफा में घुसा लेती है। मतलब लिन के घोड़े को अपने हाथों में लेती है, लेने के बाद अपनी गुफा में घुसा लेती है। ये बात जिसको समझ में नहीं आया होगा वो जाने के बाद पोगो देख ले। सो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत करो कि आपको डिटेल में दिखा देगा राइटर, एक कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। सो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेन भी उठता है, डायरेक्टर सो भी उठती है। उठने के बाद डायरेक्टर सो कहने लगते हैं मैंने सच में तुम्हारे साथ पूरी की पूरी रात बिता ली, पूरी की पूरी रात तुम्हारे साथ मैंने मजे। उसके बाद डायरेक्टर सो वहाँ से चली जाती है। सो लेन भी उठता है, उठने के बाद टॉवल को पहन लेता है, पहनने के बाद तो बैठा ही था। सो वहाँ पे सिस्टम लेडी भी आ जाती है। सिस्टम लेडी लिन को ऐसी हालत में देखने के बाद उससे भागने लगती है। सो लिन भी सिस्टम लेडी को पकड़ लेता है, कहने लगता है तुमको ज़्यादा ही शर्माती हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। उसके बातें सुनने के बाद सिस्टम लेडी को कहने लगती है तुम ज़्यादा ही रस कह लो। उसके बाद सिस्टम लेडी कहने लगती है मास्टर आपका जो करियर था टीचर वाला उसमें 70% हो चुका है, क्या आप न्यू करियर को चूज़ करना चाहते हो। सो उसके बाद सुनने लिन कहने लगते क्या वो 70% हो चुका है, सो क्या मैं न्यू करियर को चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद तो ड्रेस को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद कहने लगते हैं मास्टर आपको मिलता है डिलीवरी बॉय की न्यू जॉब। सो उसमें आपका 0% हो चुका है। सो अगर आप इस डिलीवरी जॉब को एक्सेप्ट करना चाहते हो सो इसके लिए आपको मिलेगा 10 मिलियन RMB। सो उसके बाद आपको मिलेगा ड्राइविंग स्किल न्यू। सो उसकी बातें सुनने के बाद लिन पीछे मन में सोचता है ये सब बातें बोलने के लिए क्या ड्रेस को चेंज करना। सो उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगता है डिलीवरी बॉय की जॉब बहुत ही अच्छा है टीचर की जॉब से। सो उसके बाद जो वो सिस्टम लेडी थी कहने लगते होस्ट आपकी कार बाहर खड़ी है पार्किंग एरिया में, आप जाने के बाद इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद लिन जाता है पार्किंग एरिया में, जाने के बाद उस कार को चेक करता है जो था बाइक, बहुत ही अच्छी खासी एक सुंदर सी बाइक। सो लिन भी देखने लगते हैं बाइक। तो लिन देखने के बाद अंदाज़ा लगा लेता है इस बाइक की कीमत 6.5 मिलियन हो सकता है। एक कार मतलब ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद तो हेलमेट को चेक करता है, चेक करने के बाद कहने लगता है हेलमेट भी आउट से पेंसिल है। उसके बाद लेन गाड़ी को अपने बाइक को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद बड़ा बम करके निकल पड़ता है। सब बहुत देर तक वो गाड़ी को चलाता है। चलाने के बाद वो पहुंच जाता है अपनी यूनिवर्सिटी में। सो जहाँ पे डायरेक्टर सो भी देखती है, देखने के बाद चौक गई थी क्या अचानक से इसके पास बाइक क्या आ गई, कल इसके पास पगा नहीं थी, आज इसके पास बाइक है, ये भी इतना महंगा। उसके बाद डायरेक्टर सो कहने थे पिछली रात के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। सो लिन कहने लगता है सो फ्यूचर में कभी भी ऐसा दारू मत पीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाओ और कोई भी आके आपके मौके का फ़ायदा उठा ले। डायरेक्टर सो कहने लगते तुम्हारे पास पगा नहीं है, सो तुम पगाने में आ सकते थे, लेकिन तुम बाइक पे क्यों आ गए। सो बाइक पे आने के बाद सारे के सारे लड़के तुम पे फिदा हो चुके हैं, सारे के सारे लोग तुमको देख रहे थे घूर घूर के। सो लिन कहने लगता हाँ इसी वजह से मैं बाइक पे आ चुका हूँ, ये कैंपस है, यहाँ पे लोग सीखने के लिए आते हैं ना कि शो अप करने के लिए। सो डायरेक्टर सो भी कहने लगते हाँ मेरे कहने का यही मतलब है। उसके बाद डायरेक्टर सो कहने लगते लेकिन तुम बाइक पे क्यों आ गए। सो उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगता है मैं अपने सामान को पैक करने के लिए आ चुका हूँ, बाइक पे मुझे ये स्कूल छोड़ना है। सो उसके बाद सुनने में डायरेक्टर सो कहने लगते क्या ये सारी की सारी चीज़ मेरी वजह से है, क्या तुम मेरी वजह से स्कूल को छोड़ना चाहते हो। सो लेकिन कहने लगते हाँ नहीं ये आपकी वजह से नहीं, मेरे को और भी मतलब आ चुका है, सो इसकी वजह से मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। सो डायरेक्टर सो भी कहने लगते क्या तुम इसको छोड़ने के बाद क्या जॉब करोगे। सो उसकी बातें सुनने के बाद लेकिन कहने लगता मैं इसको छोड़ने के बाद डिलीवरी की जॉब करूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस काम। तो डायरेक्टर सो भी कहने लगते क्या तुम इतने अमीर होने के बाद भी तुम फास्ट डिलीवरी की जॉब करोगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा।
उसके बाद डायरेक्टर सो लिन के पास आती है, आने के बाद कहने लगते हैं मैं फ्यूचर में तुमको बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर करूँगी। सो उसके बाद से लिन कहने लगते हैं इतना पास आने के बाद ये बात करना ज़रूरी नहीं था, एक वो ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करी हो, दूसरों को ऐसा लगेगा। डायरेक्टर सो भी कहने लगते सो चलो अंदर चलते हैं, चलने के बाद मैं सारी की सारी चीज़ को कंप्लीट करवा दूंगा, जिसके बाद तुम इस यूनिवर्सिटी को छोड़ सकते हो। उसी वक्त लिन के फ़ोन में SMS आ जाता है कि आपको एक न्यू ऑर्डर मिल चुका है। तो लिन भी सोचता है इतना फास्ट ऑर्डर मेरे को मिल चुका है, बस कुछ देर पहले इसको ज्वाइन किया, इस जॉब को मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर में है शीट म्यूजिक स्टैंड, ये कुछ ज़्यादा ही है। उसके बाद लिन कार से निकल अपने गाड़ी से निकल पड़ता है ऑर्डर को डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद लिन पहुंच जाता है जहाँ का डिलीवरी थी। सो जाने के बाद दरवाजे पे रिंग करता है, सो लड़की भी सामने आती है। तो लिन कहने लगता है मैडम जो आपने स्टैंड को खरीदने की बात की थी, सो मैं उसको लेके आ चुका हूँ, इसकी कीमत है 188 युआन। सो वो थी प्रोफेसर ऑफ होंगाई म्यूजिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। सो वो भी कहने लगते तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, सो मैं तुमको पैसे देने में बहुत मदद करूँगी। सो उसी वक्त तो उस लेडी की बेटा आ जाता, मतलब उस प्रोफेसर की बेटा आ जाता है। आने के बाद कहने लगता तुम कुछ देर बाद आते, सो मेरा मैच भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन तुम इतना फास्ट क्यों आ गए। सो लेकिन कहने लगते तुम अपने ज़्यादा गेम पे मत ध्यान दो, अपने माँ की मेहनत पे भी ज़्यादा ध्यान दिया करो, तुम भी पियानो की प्रैक्टिस किया करो। सो उसकी बातें सुनिए तो लड़के कहने लगते क्या तुम कुछ ज़्यादा ही बात करते हो, अगर तुमको पियानो बजाना आता है सो तुम बजा सकते हो। वो लड़का कहने लगता है अगर तुमको पियानो बजाना आता है सो तुम ऐसे फालतू की जॉब ना करते होते। सो उसके बाद सुनने वाले दिन कहने लगते हैं हाँ मुझे पियानो बजाना आता है। सो उसके बाद सुनने वाला लड़का कहने लगते हैं अगर तुमको पियानो बजाना आता है सो जाओ, जाने के बाद हमको दिखा दो तुमको क्या क्या पियानो बजाना आता है। उसकी बात सुनने के बाद मन में सोचता है अब ये सारे लौड़े से ज़्यादा बात करते हैं। सो वहाँ पे उस लड़का का मॉम भी आ जाता है, जाने के बाद कहने लगता है प्लीज़ इस लड़के के बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुका है, मैंने अच्छे से इसको संस्कार नहीं दिया, सो इस बात को दिल पर मत लगा लेना। सो उसके बाद सुनकर लिन कहने लगते मैं फालतू से बात को दिल पे कभी लगा नहीं लेता और मुझे पियानो बजाना आता है। सो उसकी बातों सुनने के बाद उसका मॉम कहने लगते क्या तुमको पियानो बजाना आता है, ऐसा तो हमको दिखा सकते हो पियानो बजा के। अगर मेरा बेटा है ना वो लेवल 8 का है, सारे के सारे बाकी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लिन कहने लगता है मैं अपने टैलेंट को शो अप तो नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है मुझे शो अप तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद लिन जाता है, कहने लगता है मैं एक छोटी सी धुन बजाने वाला हूँ, आप इस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, ये कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है, अगर आपने सुन लिया तो आपकी फट जाएगी। उसका बेटा था वो कहने लगता है मॉम इसके बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बहुत ज़्यादा लोफर है, ये डिलीवरी जॉब करता है, इसके पास इतना स्किल नहीं हो सकता कि ये मुझे हरा दे। सो उसकी बातों सुनने बाद लिन कहने लगते हैं अगर मैंने तुमको हरा दिया ना तो तुमको अपनी मॉम की सारी बात को मानना पड़ेगी। सो लड़का भी कहने लगता है मैं क्या तुमसे डरता हूँ, तुम जाओ, जाने के बाद बजाओ। उसके बाद लिन जाता है, जाने के बाद बजाना शुरू करता है पियानो। सो उसकी ये धुन सुनने के बाद जो उसका मॉम था कहने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ही अलग है, बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको बजाने में किसके तो आँखें निकल जाती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन इस लड़के को बजाना आता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही जीनियस। उसका बेटा भी शौक में था, होली शिट है कैसे हो सकता है, ये बंदा ऐसे पियानो कैसे बजा सकता है, तो कुछ ज़्यादा ही प्रो बंदा है पियानो में। उसके बाद लिन का पियानो बजाना हो जाता है। सो उसका मैडम भी आती है, आने के बाद कहने लगते हैं मास्टर आप तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो, आप तो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस हो, आपको ये म्यूज़िक बजाना आता है, मैं एक प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी की, मतलब पियानो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, उसके बाद भी मुझे ये धुन बजाना नहीं आता, लेकिन आपको बजाना आता है, आप तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो। सो लिन कहने लगते हैं मैं तो आंखें बंद करने के बाद इसको बजा आता है, सो ऐसे ही बज गया, इसमें मैं कुछ भी नहीं। उसके बाद लिन उस बेटे को कहने लगता है क्या तुमको समझ में आ गया मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही अलग हूँ, सो इस बात पे तुमको अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी। उसके बाद से लड़का कहने लगता है तुम मेरे मॉम के स्टूडेंट हो, उसके बाद तुम डिलीवरी बॉय की जॉब करने की एक्टिंग करोगे मेरे सामने, उसके बाद मुझे पियानो में हरा दोगे, उसके बाद मुझे मॉम की सारी बात को मानना पड़ेगा, लेकिन मैं कोई गधा नहीं, मैं टैलेंटेड अच्छा लड़का हूँ, सो मुझे सारी की सारी बात समझ में आ चुकी है। स्टूडेंट कहने लगते क्या तुम टैलेंटेड और कुछ ज़्यादा ही मिस्टेस हो, सो तुम जाओ, जाने के बाद उस पियानो को बजा सकते हो। सो जाता है, जाने के बाद उसको पियानो को बजाने लगता है, कहने लगता है तुम देखना मैं फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ और तुम जैसे मैं एक डिलीवरी बॉय से कभी हार नहीं सकता। और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो गाइस लोग आप लोगों ने सपोर्ट देखना बंद कर दिया इस सीरीज़ को, क्या इस सीरीज़ को मैं ड्रॉप आउट कर दूँ, इसको छोड़ने के बाद क्या न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर दूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहते हो मैं न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करूँ तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अगर ये सीरीज़ आपको चाहिए सो नेक्स्ट एपिसोड की बात नीचे कमेंट में कर देना। सो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, वरना मैं न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो जल्दी से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब शेयर तो बनता है, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर लाइक तो बनता।